बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 नवंबर और दिन है इतवार का। 5-6 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि रात गए से ये खबरें सामने आई हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन सब की जाती उमरा में मुलाकात हुई। बड़ी अचानक ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का मकसद क्या था, इसमें क्या डिस्कस हुआ होगा, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी आपके साथ, वो मैं शेयर करूंगा। दूसरी खबर ये है कि सुहेल आफरीदी ने ना थरथरी मचाई हुई है और सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, लेकिन जो भी प्लान ये तैयार करते हैं ना वो प्लान ठुस हो जाता है। अब एक और नया प्लान सामने आया जी कि इनके ऊपर 9 मई का मुकदमा डाल दिया जाए, इनको नाअहल कर दिया जाए, लेकिन वो भी ठुस हो गया है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जी जो पंजाब बार्स के इलेक्शंस हैं जी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। जिस तरीके से ग्रुपिंग हुई, जो इंसाफ लायर विंग है और हामिद खान जो ग्रुप है, इस ग्रुपिंग के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब की वजह से ही एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और फिर इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा जी कि नून लीग के अंदर इस वक्त गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की आपस में तू मैं हुई है। इस पर कुछ तफसीलात है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और ये जो फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल जो हैं, ये जो मुतहरिक हुए हैं जी, इसके पीछे एक बड़ा प्लान क्या है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि ये अब क्या सोच रहे हैं और एक मरतबा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी लीडरशिप है पुरानी, उनको क्यों मुतहरिक किया जा रहा है। सबसे पहली खबर की जानिब आते हैं जी कि जाती उमरा में मुलाकात हुई है और शहबाज गिल साहब हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं जी, इन्होंने ये जो खबर है वो दी है। ये दावा करते हैं जी कि 3 घंटे तक ये मुलाकात हुई और इस मुलाकात में फील्ड मार्शल साहब थे और उनके साथ एक और भी कोई शख्सियत थे, वो मालूम नहीं है कौन शख्सियत थे, लेकिन उनके साथ वो मौजूद थे। और इसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज थे और इसहाक डार भी थे इस मुलाकात के अंदर। तो ये जो मुलाकात है जी 3 घंटे तक जाती उमरा में हुई है। अब नाजरीन, मुमकिन तौर पर ज़ाहिर सी बात है ये मुलाकात हुई है तो एक बड़े पैमाने के ऊपर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस हुई होंगी। अब इस वक्त चल क्या रहा है, ज़ाहिर सी बात है हम यही देखते हैं ना कि पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त क्या है, कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं और कौन कौन से बड़े फैसले होने जा रहे हैं, उसी के ऊपर ही डिस्कशन हुई होगी ना। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो 27वीं तरमीम है और एक एक्सटेंशन वाला मामला है। ऑब्वियसली इन चीज़ों के ऊपर जो डिस्कस है वो हुआ होगा। अब जो 27वीं तरमीम है ना, इस तरमीम के अंदर कुछ बहुत बड़ा आने जा रहा है जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए या उनके इक़्तिदार के लिए भी खतरे की अलामत है कि उनके पास जो एक दस्तखत की पावर है ना, शायद वो भी उनसे छीन जाए। मतलब इस वक्त उनके पास क्या एक इख्तियार रह गया कि यही इख्तियार रह गया ना कि दस्तखत एक एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने करने होते हैं, बाकी तो उनके पास कुछ भी नहीं रहा ना। तो नून लीग जो है उसके बावजूद भी इक़्तिदार में बैठी हुई है, चिमटी हुई है, और इसकी रीज़न यही है जी कि उनको इक़्तिदार जो है वो प्यारा है, अवाम से तो उनकी कोई गर्ज नहीं है, वो बस इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। तो 27वीं तरमीम के अंदर जो मेरा ख्याल है, वैसी बात है इस वाले से अभी इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी जब सामने आएगी तो आएगी, लेकिन ये जो मुलाकात हुई है मुमकिन चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ जी। 27वीं तरमीम के अंदर इस किस्म का कुछ शायद आने जा रहा है जिससे नून लीग ने भांपा है जी कि हमारा जो इक़्तिदार है, हमारे इख्तियार में अगर कुछ हल्का फुल्का भी है तो वो भी हमसे ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से आप देखें कि नून लीग के अगेंस्ट भी कुछ चीज़ें हुई हैं जी। ये जो मुरीद के, और फिर उसके बाद एक जर्नलिस्ट हैं जी अहमद फराज साहब, उन्होंने कुछ खबरें दी और उन्होंने ये भी कहा है जी कि ये जो 302 के जो मुकदमात हैं वो भी कायम हो सकते हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि फ़ाइलें तो अभी तैयार हो गई हैं। तो नून लीग मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, वो पीछे भी नहीं जा सकते, यानी कि वो ये भी नहीं कर सकते कि आप नहीं मानते 27वीं तरमीम में कोई शिक है जी, हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे तो फिर ठीक है ये मामला आपके अगेंस्ट आ रहा है। तो इस सिलसिले में जो मुलाकात है जी मुमकिन तौर पर हो सकती है, इसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई होंगी। बहरहाल इस वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा है नून लीग के अंदर, इवन के आपसी लड़ाइयाँ भी इनकी शुरू हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज के दरमियान भी इसी तरह से तू मैं हुई है, और वो गालबन कोई तैफ़ी बट नाम है जी उनका, जो पिछले दिनों
जो उनका हुआ था, मौत जो उनकी हुई थी, तो इस मामले के ऊपर जी अहमद फराज ही हैं, जर्नलिस्ट हैं जी बड़े सीनियर, उन्होंने ये दावा किया जी कि कोई कॉल की गई मरीम नवाज़ को और कहा गया जी कि कानून के मुताबिक निपटा जाए। तो आगे से मरीम नवाज़ ने जो है वो हमजा शहबाज से पूछा जी कि आपका क्या मामला है, आपका क्या ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा जी कि अपने वालिद साहब से पूछें, यानी कि नवाज़ शरीफ से पूछें। तो फिर इसी तरह से मामला आगे चला, तो मरीम नवाज़ ने फिर कहा जी कि चीखो मत, और उसके बाद जो फ़ोन है वो हमजा शहबाज का बंद कर दिया गया। तो नून लीग के अंदर भी जी जो ये ख़ानदानी लड़ाई है ना, नवाज़ के आगे इक़्तिदार बच्चों में किस ख़ानदान के पास जाएगा, शहबाज ख़ानदान के पास जाएगा, नवाज़ ख़ानदान के पास जाएगा, तो उस मामले के अंदर भी ये एक जो चपकलिश है जी वो हुई है। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो पंजाब बार के इंतखाबात के हवाले से है। रात गए तक जो नताइज आ रहे थे, गैर हतमी आ रहे थे, अभी तक हतमी नताइज तो नहीं आए हैं, गैर हतमी नताइज आ रहे थे। उन नताइज के मुताबिक जी जो दूसरा ग्रुप था, रियासती ग्रुप आप कहें या आज़म नज़ीर तारड़ या एहसन भून ग्रुप जो है, जो कि 27वीं की, एहसन भून ने तो ये भी स्टेटमेंट दे दी 27वीं की हम तो 88वीं तरमीम भी करवाएंगे, यानी अदालतें भी अलहदा से बनवाएंगे। तो उनको बहुत मतलब वन साइडेड उनकी जीत बताया जा रहा था जी कि वो जीत रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये बताई जा रही थी कि हामिद खान ग्रुप जो है और इंसाफ लायर विंग जो है ये अलहदा अलहदा हो गए हैं। अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों ही तो पीटीआई थे ना, तो अगर ये दोनों ही इकट्ठे हो जाते तो अच्छी जीत जो है वो ये ले सकते थे, लेकिन ये दोनों अलहदा हुए, ग्रुपिंग हुई जिसका फ़ायदा मुखालफिन को हुआ। तो रात के तक तो ये आ रही थी, लेकिन अभी डिटेल्स ये हैं जी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना जी, उनके जो हिमायत याफ्ता हैं जी वो भी बड़ी तादाद में जीत रहे हैं, और जो एक एज है या आप कहेंगे जो अक्सरियत है ना, वो तो इसी हुकूमती ग्रुप की ही है, लेकिन स्टिल जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई क्लीन स्वीप हो गया है या बिल्कुल ही पंजाब बार के इंतखाबात से निकाल कर बाहर जो है वो फेंक दिया गया है, ऐसी बात नहीं। एग्जिस्टेंस भी है, कोई 60-40 के नताइज हैं अभी तक गैर हतमी। तो मैं ये समझता हूँ जी कि ये एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी, क्योंकि इस ग्रुपिंग के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी मार्जिन में वो जीत रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मतलब है कि कितना लोग सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। अगर ग्रुपिंग ना होती तो बड़ी आसानी से ये जीत भी लेते इंतखाबात, और दूसरी तरफ पूरी रियासती मशीनरी और प्लाट और पता नहीं क्या क्या मामला और सारी चीज़ें करने के बावजूद भी मतलब है कि ये मुकाबला जो है मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना जीत सकते। लेकिन खैर ये ग्रुपिंग हुई। अब हामिद खान साहब मतलब है कि उनको भी खुद ही देख लेना चाहिए था कि ज़ाती इख्लाफात में तो नहीं, लेकिन इख्लाफात में नहीं पड़ना चाहिए था, और दोनों को मिलकर चीज़ों को हल कर लेना चाहिए था, एक ही ग्रुप एक ही प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए था। तो बहरहाल जी अभी तक तो खबर यही है कि मतलब है कि अच्छी जो सीटें हैं जी वो जीती गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता हैं 60-40 है। अभी मज़ीद नताइज आएंगे तो हतमी कुछ चीज़ें जो है वो फाइनल होंगी, लेकिन रात के जो नतीजा आ रहा था, जो चीज़ें बताई जा रही थी, उससे बड़ा एक टर्न आउट जो है वो हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता को भी जो जीत है जी वो मिली है। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बताता चलूँ जी। देखिए सुहेल अफरीदी ने क्या किया है, वो आए हैं, उन्होंने ना कोई एहतजाज किया, ना कोई लॉन्ग मार्च किया, ना और उन्होंने कुछ किया। उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि वो मुदाखलत नहीं करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ भी है और बड़ी परेशानी भी है। अब रात गए एक और बयानिया लॉन्च हुआ जी कि सुहेल अफरीदी 9 मई में मुलविस है, तो इनको भी नायल किया जाए, इनको भी सजा जो है वो सुनाई जाए। बहरहाल जैसा ही ये प्रोपेगेंडा इनके अगेंस्ट आया तो सोशल मीडिया के ऊपर इसको काउंटर भी कर दिया गया कि ये झूठ है, और इनके अगेंस्ट वो जो एक वीडियो भी की जा रही थी रिलीज, वो भी मतलब है कि 9 मई से रिलेटेड नहीं थी, वो उससे पहले की थी, या उस्मान पार्क के इमरान खान साहब के घर वाले की। बहरहाल वो भी जो है ना वो भी सारा फेक ही साबित हुआ है। अब इनको मसला क्या है, अब ये पीछे पड़ गए सुहेल अफरीदी के यार इसको किसी तरीके से हटाओ, ये मतलब है कि नहीं चलने दे रहा। अब सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या किया है? सुहेल अफरीदी कोई लॉन्ग मार्च तो नहीं लेकर आया। सुहेल अफरीदी ने सिर्फ ये काम किया है कि वो मुदाखलत नहीं करने दे रहा सूबे के मामलात के अंदर। वो डट गया है, अपनी काबीना उसने बनाई है और अपने मामलात को खुद चला रहा है। वो कोर कमांडर के हाउस में नहीं गया जी उनसे मिलने, बल्कि कोर कमांडर साहब जो हैं वो यहाँ पर आए उनसे मिलने के लिए। ये अब ऐसा नहीं होता रहा। पहले तो अली अमीन गंडापुर जो है वो जाते रहे, और फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो ये कहा जाता है कि वो दोनों तरफ खेल, असल में वो दोनों तरफ नहीं खेले थे, असल में वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही खेल रहे थे। आप देखें ना कि उनसे खुश थे ना, मतलब है कि जो उनका दौर था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मतलब बड़ा मैं समझता हूँ जी कि नुकसान उनकी जानिब से पहुँचाया गया है। अब हो सकता है कि उसमें वो ये चाहते होंगे जी कि बैठ के हम गुफ्तगू के ज़रिए मुज़ाकरात के ज़रिए चीज़ों को हल कर लें,
बजाय इसके कि हम डट जाएं। हो सकता है उसकी उनकी नीयत के ऊपर आप नहीं हम जो है वो जाते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि इमरान खान साहब को किसी सूरत वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, स्पेस ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब आते हैं तो वो उनको अपना जवाल नज़र आ रहा है। तो फिर मुज़ाकरात के ज़रिए किस तरह से चीज़ें हल होंगी? चीज़ें इसी तरह से हल होंगी जी कि दूसरी तरफ को शिकस्त दी जाए, शिकस्त दी जाएगी तभी मामला हल होंगे। तो सुहेल आफरीदी सिर्फ ये कर रहे हैं जी कि वो मुदाखलत नहीं करने दे रहे हैं, वो अपने मामलात जो है वो अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सूबे को जो है वो चला रहे हैं। और अभी तो लॉन्ग मार्च भी नवंबर में होना है। तो असल जो मसला परेशानी जो है वो यही है सुहेल आफरीदी से कि मतलब किसी तरह से वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहे, तो इसलिए उनके अगेंस्ट ये लॉन्च किया गया। लेकिन खैर ये भी बुरे तरीके से पिट गया। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ उन्होंने दौरे भी किए जी अस्पतालों के। खबर इसमें ये निकली जी कि जो हेल्थ कार्ड था वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ अदायगियाँ थी वो नहीं की जा रही थी हॉस्पिटल्स को। ज़ाहिर सी बात है हॉस्पिटल्स वाले भी जब हेल्थ कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अपने बिल बनाते हैं और बिल जो है वो फिर बेचे जाते हैं। हुकूमत या जो भी एक होता होगा फिर उनको जो पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ होती हैं, फ्री में तो नहीं करते ना अस्पताल वाले भी। ये सहूलत तो हुकूमत की तरफ से दी गई है। तो हेल्थ कार्ड के ऊपर ये किया गया जी कि उनको फिर बंद कर दिया गया जब उनको अदायगियाँ नहीं हुई। तो फौरी तौर पर जब सुहेल आफरीदी को ये खबर पता चली जी तो 3 अरब अभी बताते हैं जी ज़राए कि 3 अरब उन्होंने जारी करवा दी कि नहीं जो पेमेंट्स हैं जो पैसे देने हैं वो आप दें। फिर उसके बाद उन्होंने अस्पतालों का भी दौरा किया और बिल्कुल कोई शौखी नहीं थी। जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा जो है वो मतलब है कि जाती हैं अस्पतालों में, बच्चे इधर आ जाओ, या मतलब साफ नज़र आ रहा होता है कि एक्टिंग या टिकटॉक वीडियोज़ जो है वो बना रही हैं। कोई इस किस्म का काम नहीं था। सुहेल आफरीदी गए वहाँ पर, उन्होंने पूछा हेल्थ कार्ड से रिलेटेड और उसको जो है वो वापस बहाल किया। तो ये हेल्थ कार्ड जो था ना एक इनकलाबी इकदाम था इमरान खान साहब को, ये बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि आम गरीब आवाम जो है वो कैसे अपना किसी को कोई बीमारी या कुछ है तो कैसे अपना इलाज जो है वो करवाए। महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, दवाइयों चीज़ों की कीमतें आप देखें कहाँ पर हैं। तो हेल्थ कार्ड से उन बेचारों के लिए ये था कि मेडिसिन उनको मिल जाती थी, इलाज जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर हो जाता था। तो ये बड़ा इनकलाबी इकदाम था। तो ये जी सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से इसको मतलब है कि बहाल कर दिया गया। खैर ये बंद तो पहले ही नहीं हुआ था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है आप जब पेमेंट्स नहीं देंगे तो फिर हॉस्पिटल्स किस तरह से कब तक आगे मामला को चलाएंगे। तो ये एक अच्छा इकदाम सुहेल आफरीदी की जानिब से उठाया गया है। अच्छा ये जो ग्रुप लॉन्च किया गया ना फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या इसके साथ ही जो हैं महमूद मौलवी, इनके हवाले से जाहिद गशकोरी साहब हैं जी, इन्होंने एक बड़ा दावा किया। जर्नलिस्ट हैं जी, बड़े सीनियर हम न्यूज़ में होते हैं ये। तो इन्होंने ये कहा है जी कि तहरीक इंसाफ के अंदर से एक और जमात बनाने का फैसला बड़े कद के साबिक रहनुमा और इलेक्टेबल्स शामिल होंगे। पहले स्टेज पर एक तंजीम और ग्रुप बनाया जाएगा, बाद में इसे इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर कराया जा सकता है। बुनियादी होमवर्क हो चुका है। यानी कि ये जो ग्रुप लॉन्च हुआ है, जो भी पीटीआई के सारे साबका रहनुमा है ना बड़े कद काट के, खैर कद काट तो अब जीरो हो गया है इमरान खान साहब से जब वो अलहदा हुए हैं। लेकिन जब इमरान खान साहब के साथ थे और ये तस्वुर किया जाता था जी कि वो बड़े कद काट के, उनको इकट्ठा करके जी उनको अब सामने लाया जा रहा है जी कि इनको इलेक्शन लड़ाएं, इनको लेकर आएँ। इनमें नाम भी आपको बताता चलूँ जी, नई पीटीआई में या ये जो नई ये अपने बना रहे हैं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, परवेज़ खटक, महमूद खान, जहांगीर तरीन, असद उमर, शीरी मज़ारी समेत 34 अरकान पार्लियामेंट जो पीटीआई के साथ काम कर चुके हैं शामिल होंगे। मौजूदा 12 अरकान पार्लियामेंट भी इस का हिस्सा बनना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी इसमें शामिल हो सकते हैं और लीड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कहा गया ना कि शाह महमूद कुरैशी शामिल हो सकते हैं और लीड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है जी कि वो जो मुलाकात हुई है उसमें शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इनकार जो है वो किया गया है। तो बहरहाल जी ये चीज़ पहले भी हुई, अब दोबारा करके देख लें, आप दोबारा भी आपने नाकामी जो है वो ही हासिल करनी है। मुनीब फारूक हैं जी, इनके हवाले से सबको मालूम है कि क्या ख्याल किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के ही पैगाम रसा हैं। तो बहरहाल जी ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ झटके दिए जाने की तवक्को है। वो झटके किस तरह से आएंगे ये देखना पड़ेगा। वो झटके किसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ज़रिए आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन झटके के ऊपर आप तवज्जो मरकूज़ रखिएगा। तो रात के बयानिया लॉन्च हुआ जी कि नायल करो सुहेल आफरीदी को, फिर ये खबर दे रहे हैं जी झटके आएंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी जो है वो हो सकती है। लेकिन मामला ये है जी कि ये चीज़ें अब आप केपी के अंदर नहीं कर सकते हैं। आप करके देखें डिस्क्वालीफाई, आप गवर्नर राज लगा कर देख लें। तो अवाम ने तो मैंडेट दिया हुआ है इमरान खान साहब को, वो तो अपना मैंडेट और किसी को चुराने नहीं देंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।